सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद ओवरऑल पाम के एनालिसिस करते हुए आपके जितने भी क्वेरीज है सबका आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि आपका लिटिल फिंगर भी एकदम प्रॉपरली यहाँ पर सेटल्ड हो गया है और यहाँ पर आपका जो थंब का साइज़ है वो भी एकदम स्ट्रांग है। तो ये आपको थोड़ा पेशेंस लेवल, एनालिटिकल पर्सनैलिटिकल थोड़ा सा आपका डेवलप्ड करने के साथ साथ आपके अंदर लॉजिकलिटी भी अच्छी देगा। लेकिन इसमें एक डिमेरिट और ये आ जाएगी कि यहाँ पर जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो बैलेंसिंग नेचर बनाने के लिए, जैसे कि आपके अंदर एनालिसिस कैपेसिटी बना दी है और एक प्रकार से पेशेंस लेवल बढ़ा दिया है, तो ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव जरूर देता है। तो इस कारण से थोड़ा अपने ज़िद पर अड़िग रहने वाले आप इंसान देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार के जो फिंगर लेंथ है ये करियर वाइज, खासकर जॉब वाइज अगर देखा जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। तो आपका बिजनेस में इतना बहुत प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं दिख रहा और वैसे भी देखा जाए तो मर्करी लाइन इतनी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई नहीं है, तो जॉब में ही बहुत ऊंचे लेवल तक या टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने के चांसेस बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये अच्छे मैनेजमेंट और मैनेजरियल स्किल को यहाँ पर इंडिकेट जो है करता है। तो इस कारण से जो कन्विंसिंग स्किल होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे जस्ट आप देखेंगे मर्करी माउंट पे तो यहाँ पर भी एक सतत रेखा मौजूद है, जो कि एक प्रकार से मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर लेना, अपनी बात मनवा लेना, तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो नॉर्मली ये फिंगर की लेंथ कभी भी आपको जो है काम में डिले या मैनेजमेंट में खराबी ज़्यादा होने नहीं देगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ देखी जाए तो दोनों तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता है और एज ए लीडर, एडवाइजर या गाइडर और कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम करने की योग्य को दर्शाता है। वहीं जो सन फिंगर है वो आपको रिस्क टेकर बनाएगा। अधिकतर काम खुद के दम पर और बलबूते पर ही करना पसंद करेंगे, कभी किसी की एडवाइस या एक प्रकार से किसी पर डिपेंडेंट होकर के किसी का सहारा लेके काम करना पसंद आता ही नहीं है। तो इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन रहने वाला है और फिंगर के बीच में जस्ट आपके गैप मेंटेन है, जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण इस कारण से थोड़ा आपका जो है कम यहाँ देखने को मिलेगा। और इंडिपेंडेंट नेचर है तो सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे मन की ही। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा बहुत कम है, सीधी खड़ी रेखा अच्छी है। तो फ्रेंडली नेचर रहेगा, रिश्ता जिससे भी बनाएंगे बहुत लंबे समय तक निभाएंगे, अच्छे से निभा पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो इस कारण से सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट रहती है। थंब का साइज़ देखा जाए अपने आप में तो यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। थोड़ा ऐसे देखने में लगेगा शॉर्ट, लेकिन इसका जो एक प्रकार से डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये यहाँ पर सेटल्ड है, जो कि ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। लाइफ में चाहे सिचुएशन, परिस्थिति या व्यक्ति कैसा भी हो, सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, थोड़ा हठी किस्म का नेचर देता ही है। ज़िद्दी स्वभाव होने के साथ साथ आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के सामने ज़्यादा झुकते नहीं हैं। गेव का चिन्ह है परंतु ओपन है। पैसा बहुत अच्छा जीवन में ये देता है परंतु रुकता नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं पैसा अपना फंसा देना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल इस कंडीशन में रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा करें डेली बेसिस पे तो आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस और सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। और सेकंड फिलेंस की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो ये लॉजिकल पावर भी अच्छी देता है। तो जितना ज़्यादा एनालिसिस करके लॉजिक लगा के काम करेंगे डेफिनेटली उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो आपका नीचे का जो लोअर जोन है वो डेवलप्ड ज़्यादा है, तो ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो अब यहाँ पर
एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड यहाँ ठीक है। ऐसा देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर एक प्रकार से नेगेटिविटी नहीं है। माउंट जो डेवलप्ड होना चाहिए ठीक डेवलप्ड है यहाँ पे। लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसके कारण लर्निंग रेगुलर लाइफ में देखने को मिलता है, प्रोग्रेस रेगुलर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एम्बिशियस नेचर है ये कभी भी आपको थकने नहीं देगा, कभी भी रुकने नहीं देगा। निरंतर कुछ ना कुछ सीखते एवं ग्रोथ करते जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग अप्रोच बहुत ऊंची देखने को मिलती है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान रहता है। सोशल वर्क करते हैं, NGOs के लिए काम करते हैं, पेट लवर भी देखने को अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो एक हल्का सा जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो डेवलप नहीं हुआ है, बट यस डेवलप्ड हो रहा है। इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट हो गया डेफिनेटली ये बहुत ऊंचे लेवल तक आपको लेकर के जाएगा, क्योंकि गुरु पर जब जब ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोग ग्रेड A जॉब करते हुए देखने को मिलते हैं। और जितने भी CEO लेवल तक के भी लोग होते हैं उनसे जस्ट नीचे भी उनके गुरु पर फिश नहीं तो गुरु बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्क्वायर या ट्रायंगल होता ही है। तो ये सारे साइन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल तक आपको लेकर के जाएगा और जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा रहेगी। यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखा है ये आपको दयालु स्वभाव देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। शनि का क्षेत्र थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो हर काम के बनने में थोड़ी देरी हो जाती है, परंतु एज नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पर आपकी मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन का किरदार क्या होता है कि मून डिनोट करता है आपके मन को, आपकी मदर को, आपके आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को और फॉरेन लैंड को। इन चारों चीज़ों से लाभ मिलेगा। जो मन का काम करेंगे उसमें संतुष्टि मिलेगा, मदर से लगाव सजेशन बहुत अच्छा मिलेगा, आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, स्पाउस से कनेक्शन अच्छा रहेगा। तो मैरिड लाइफ फ्रूटफुल रहने वाली है। और डेफिनेटली फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आना, जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। सबसे अच्छी बात इस फेट लाइन की ये होती है कि ये कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे जब तक मन का हर एक काम कर पाते हैं, तो इसीलिए कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और ये फेट लाइन कंटिन्यू चल भी रहा है, सैटर्न डेस्टिनी तक पहुंचा भी है, तो संतुष्ट में जीवन रहेगा, कोई भी तकलीफ परेशानी यहाँ नहीं है ऐसी। यहाँ देखा जाए तो मिड की जो ये रेखा है यानी शनि और सूर्य की, तो ये नॉलेज को इंडिकेट करता है, नॉलेज लाइन ही है ये। तो इस कारण से ज्ञान अच्छा देखने को मिलता है, उस ज्ञान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो एज ए कंसल्टेंट कोई काम करें बहुत लाभ है उसमें। सूर्य रेखा फेट लाइन से ही निकली हुई है, तो ये मान सम्मान कीर्ति व्यक्ति का एक 36 के एज से बढ़ाता है। तो 36 के एज से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, परंतु इस सन लाइन में दिक्कत क्या आ रही है कि ये सन लाइन रुक रुक करके चल रहा है, डेस्टिनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है अच्छे से। तो आपके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फोकस अच्छी नहीं होने के कारण उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। बस यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जॉब के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी का भी ये बहुत बड़ा कारक होता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका एक प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो एक प्रकार से हाफ फिश सिंबल टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। हालांकि इसको प्योरली एक प्रकार से फिश कहना अभी सही नहीं रहेगा, लेकिन ये साफ साफ दर्शाता है कि बहुत अच्छे आप मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है। आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं आप काबिल हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच आपकी नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको टोकते हुए, आपको सांत्वना देते हुए भी इस कंडीशन में मिलते हैं। ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा देखने को ये कंडीशन में देखने को मिलता है। तो बस यही एकमात्र रीज़न है कि आपके स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, खासकर करियर के रिगार्डिंग। तो इसके विपरीत अगर आप बिज़नेस में जाना चाहें तो बिज़नेस में भी कोई भी प्रोमिनेंट साइन यहाँ है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर भी जाने से बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल, वहाँ ज़ीरो से शुरू करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए इसी के लिए आप कोशिश करिए, और यहाँ पर जो सन रेमेडी है वो आपको करना ज़रूरी हो जाएगा। देखा जाए तो लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति अवेलेबल है। जब फिंगरप्रिंट इस प्रकार से लूप बनाए तो ये हंसमुख, हास्य कवि और एक प्रकार से मजाकिया किस्म के स्वभाव को भी दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत जल्दी माहौल बना देने वाले होते, दूसरों का दिल जीत करके अपने और ईजिली अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका मरकरी माउंट इसीलिए बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज को, अच्छे इंटेलिजेंसी को, अच्छे कन्विंसिंग स्किल को, जिसके कारण ईजिली अपने नेचर और बोलचाल की कला से किसी को अपने और अट्रैक्ट कर लेना या अपने बांधे हुए बांधे रखना,
बातों में, तो इन सारी योगों को सर्वप्रथम दर्शाता है। तो ये सिंपैथेटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, आपसे अपना दर्द साझा करना पसंद करेंगे। हृदय रेखा के उपरांत जितनी रेखा ऊपर की ओर उठ रही है, ये फैमिली और खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। और हार्ट लाइन यहाँ से जस्ट निकलते हुए एक तो डिक्लाइन हुई है और एक ओवरलैप करके जस्ट यहाँ पर गुरु पर पहुँची है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारी योगों को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। और जब बायफोर्क का ऐसा कोई भी फॉर्मेशन बनता है हार्ट लाइन में, तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है और हमेशा हेल्प के लिए दूसरों के आगे आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हल्का सा शो हुआ है आपके, बहुत माइनर सा, यहाँ देख सकते हैं तो इस प्रकार से। और उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर भी देखें तो 1 और 2 आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आइलैंड का जो फॉर्मेशन है ये जस्ट अभी 36 और 38 के एज के मिड में ही बन रहा है। तो ये हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एज में दर्शा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखा जाए तो कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं है। तो अगेन हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो अराउंड एटलीस्ट 42 के एज तक रहने वाला है। तो 42 के एज तक प्रिकॉशंस के तौर पे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि पसीना निकल सके और मंगल आपका स्ट्रांग हो सके। इंटरनल मार्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका अच्छा देखने को मिलेगा। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है और बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है। यही रीज़न है कि ज़िद ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छे यहाँ पर आपके प्रेशर झेलने की कैपेसिटी को यहाँ पर दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी के साथ साथ हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जब माइंड लाइन स्ट्रेट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना, अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से रखना, कोई भी चीज़ जल्दी याद रख पाना, पुराने से पुरानी, छोटे से छोटी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाना, ग्रेसिपिंग स्किल और यहाँ देखा जाए तो मेमोरी, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो आप जैसे मस्तिष्क रेखा वाले के पास नॉलेज एक तो बहुत अच्छा होता है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के द्वारा ही अच्छा मनी जनरेट भी कर पाते हैं और ग्रोथ भी ओवरऑल लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर माइंड लाइन की रिगार्डिंग सेपरेटली बात किया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ दिख नहीं रहा है। आपका माइंड इतना कैपेबल है कि हर प्रकार का प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ बहुत ईजिली हैंडल कर सकता है सिचुएशन को। तो इसलिए कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जो लास्ट ट्रबल रहने वाला वो अराउंड 40 के एज तक रहेगा। उसके बाद जस्ट प्योरली एकदम स्मूथ यहाँ पर आपकी माइंड लाइन हो गई है। जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन में फ़िलहाल देखा जाए तो उम्र तकरीबन 30 के एज तक आइलैंड के फॉर्मेशन कंटिन्यूस बनते गए हैं, जो कि एक तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी सही नहीं माना जाता है, ऊपर से जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को बहुत कम उम्र में ही दर्शा देता है। यानी बचपन में ही इतनी सारी चीज़ें देख ली होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब बचपन में देख चुके हैं तो इससे बड़ा क्या होगा प्रॉब्लम। तो इसीलिए इस प्रकार की युग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से आपके हाथ में प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन होती है ये कुल मिलाकर सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। तो खुद के मेहनत, एफर्ट से आप जैसे जब तक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते रहते हैं। और यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो में निरंतर यहाँ चेंजेस भी हो रहा है। इस प्रकार का जब चेंजेस होता है तो इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज व्यक्ति के लाइफ में बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की रेखा सपोर्टिव लाइन होती है। जब इस प्रकार की रेखा देखने को मिले तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो सपोर्ट है जस्ट आपके 26 और 27 के एज से ही स्टार्ट हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे बनते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है जो लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। ये एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी यहाँ पर दर्शाता है। और देखा जाए तो समृद्धि, प्रसिद्धि सब चीज़ परफेक्ट रहती है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, अच्छा ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण होता है जनरेट। बट यहाँ की सीधी खड़ी रेखा भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो कोई भी यहाँ कमी नहीं है। और अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में होना बाकी है क्योंकि अभी तो मल्टीपल्स लाइन निकलना स्टार्ट हुई है। जब इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं स्टार्ट होती है तो निरंतर ये लाइफ में होने वाले ग्रोथ और सक्सेस को दर्शाता है जो जस्ट 39 की एज से स्टार्ट होने वाला है। और आपकी फेट लाइन लाइफ लाइन से भी इंगेज है, तो अपने मेहनत और खुद के एफर्ट से आगे बढ़ेंगे। मनी ट्रायंगल तो नहीं लेकिन सन के द्वारा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये मान, सम्मान, इज्जत
कुल मिलाकर के अच्छा देने वाला रहता है। लेकिन वही है कि एट द एंड ये रेखा डिस्टर्ब है, इसीलिए करियर वाइज इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। मनी ट्रायंगल हल्का सा बहुत माइनर सा क्रिएट हुआ है, लेकिन तब भी ये पैसा इतना ज़्यादा बचाता नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत छोटा मोटा पैसा कहीं भी फंसा देना और किसी भी वे में इन्वेस्ट कर देना ज़्यादा फ्रूटफुल है। बाकी इसके अलावा पैसा रुकेगा नहीं कभी भी हाथ में आपके। इसके बाद जहाँ तक देखा जाए तो ये जो मून लक लाइन है यही आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस को दर्शा रहा है। फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट का कोई प्रोमिनेंट चांस नहीं है, बट यस ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे चांसेस अवेलेबल्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके फॉरेन जाने के चांसेस भी जस्ट आफ्टर 40 ही है, क्योंकि इस दौरान फेट लाइन बहुत स्मूथली रनिंग कर रही है और उस समय देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी लाइन हल्की हल्की सी डिनोट भी होने लग गई, तो ये करियर के रिगार्डिंग ही होने वाले ट्रैवलिंग्स को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यस, फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस हैं, परंतु प्रोमिनेंट सेटलमेंट नहीं है। लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन, तो यहाँ पर भी फेट लाइन निकली, बट माइंड लाइन पर जस्ट आके रुकी है। और यहाँ देखा जाए तो राइट पाम के कंपैरिजन में सन लाइन भी जो है वीक है, और सारी जो आपकी यहाँ हार्ट लाइन है और मरकरी लाइन है वो भी थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के लेफ़्ट और राइट पाम का जज इसलिए किया जाता है क्योंकि लेफ़्ट पाम आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है कि क्या आप अपने साथ लेकर के आए हैं, और राइट पाम आपके करेज, कर्म, इनके द्वारा बनने वाले डेस्टिनी को दर्शाता है कि अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली फ्यूचर क्या है। तो राइट पाम तब भी अच्छा है, बस सन को थोड़ा सही करना ज़रूरी है, तब जाकर के उसमें स्ट्रगल कम होगा, हाई पोस्ट अथॉरिटी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, और तब जाकर के फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा जिसमें फॉरेन कनेक्शन भी डेफिनेटली होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।